हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो मूर्ति पूजा के ऊपर है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता जिस समय थी हमारे देश में, उस समय मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। राम ने भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं की है। हालांकि कोई कोई रामायण में दे दिया है कि लंका चढ़ाई के पहले उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी, पर ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, वो गलत है। गुरुकुल में जब पढ़ते थे या फिर विश्वामित्र जी के साथ में थे तो हमेशा उनका संध्या वंदना करते हुए दिखाया गया है, जो वैदिक रीत में होता है। और कृष्ण जी भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं की है, उन्होंने भी निराकार ईश्वर का ध्यान किया है। और शंकर जी भी हमेशा गायत्री मंत्रों का, ओम का जाप करते हुए दिखाया गया है। मैंने प्राचीन काल में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। हाँ, जंगली लोग होते थे, उसका एक कबीला होता था, वो अपना एक कुल देवता मानते थे, उसमें पशु बलि दी जाती थी उस मूर्ति पर। यहाँ तक कि मनुष्यों को भी उसमें बलि दिया जाता था। आज भी अफ्रीका में ऐसा देखा जाता है कि जो जंगली कबीला है, भूल से कोई मनुष्य अगर उधर चले जाते हैं तो मनुष्यों तक को बलि दी जाती है। वो तो एक अंध परंपरा है, उससे कोई समाज का लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन कालों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। यहाँ तक कि वेदों में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। वेद में एक निराकार ईश्वर की पूजा बताया गया है और वैदिक रीत से। इसको मैं एक अलग और वीडियो बनाऊंगा। तो प्रश्न यह उठता है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ तक देखा जाता है कि ईसा के 500 वर्ष या 1000 वर्ष पहले वैदिक सभ्यता थी, और उस समय भी कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। मूर्ति पूजा ईसा के 500 वर्ष पहले जब जैन मत का उदय हुआ और बौद्ध का उदय हुआ तो मूर्ति पूजा का प्रचलन चालू हुआ। ये प्रमाण मिलता है कि जैन लोग जो दिगंबर थे वो जब गुजर गए, मर गए, तो जैनियों ने उनका प्रतिमा बनाया और उसको सामने सिर झुकाना चालू किया। और उसी के देखा देखी बौद्ध लोग भी किया। जब बुद्ध मर गए, बुद्ध अवसान के प्राप्त हुए, तो बौद्धों ने बुद्ध का एक प्रतिमा बनाया। जहाँ तहाँ देखते हैं कि बौद्ध मतलब बुद्ध जी हमेशा मतलब ध्यान में मग्न ऐसा प्रतिमा होता है। और जैनियों का प्रतिमा एक नंग धड़ंग, क्योंकि वो उनका जो दिगंबर वो नंगे होते हैं, तो उस टाइप के प्रतिमा बना के पूजा करने लगे। तो बौद्धिक काल में क्या मूर्ति पूजा का शुरुआत जैनियों से हुआ और उसी के देखा देखी बौद्धों ने किया। और बुद्ध जी के ज़माने में क्या होता था कि ये उस समय ये छुआछूत की परंपरा तो चालू ही था, छोटे लोगों पर, दलितों पर अत्याचार था। तो उसके उपरांत उन्हें समता का एक लोगों को अधिकार दिया कि हमारा बौद्ध में सबका समान है। तो जो सनातन हिंदू थे, इसका पलायन उसमें बहुत ज़्यादा हुआ। खासकर जो अछूत लोग थे, तो ब्राह्मणों से तंग आकर के बौद्ध में ज्वाइन कर लिया। और दूसरी चीज़ क्या लोगों को नया चीज़ मिला, कुछ जो प्रतिमा बनाए दिगंबरों को, बौद्धों का, बुद्ध जी का, तो उसमें पूजा पाठ का एक नवीन लोगों को चीज़ मिला। क्योंकि आप वैदिक रीति से अगर पूजा पाठ करते हैं तो वेद मंत्रों का याद करना पड़ता है, उसमें हर कोई नहीं कर सकता। जो वेदों का स्टडी करता है, गुरुकुल में पढ़ता है, क्योंकि एक वैदिक रीत से संध्या उपासना करने में लगभग 15 मिनट समय लगता है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप गायत्री मंत्र याद करें, मृत्युंजय मंत्र याद करें, इसमें भी मतलब एक तरह से समस्या ही है पूजा पाठ करने के लिए या अनपढ़ आदमी के लिए। तो इसमें क्या था, कोई समस्या नहीं था। जाओ प्रतिमा के सामने सूर्य झुका दो, बात पूरी हो गई। अगरबत्ती जला दो, पूरी हो गई। चढ़ावा चढ़ा दो, पूरा हो गया। इसमें बखेड़ा नहीं था। तो इसमें एक लोगों को नया चीज़, नवीन चीज़ मिल गया, तो इससे और लोगों को ज़्यादा पलायन हो गया कि इसमें तो नया है, कोई बखेड़ा है नहीं है। जाओ अपना सिर झुकाओ, अगरबत्ती जलाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, बात पूरी हो गई, कोई समस्या नहीं था। तो इससे लोगों का पलायन और पहले से ज़्यादा हो गया। लोगों को नवीन चीज़ मिल गया था और इसमें सब कोई कर सकते थे। कोई छुआछूत नहीं था, कोई जाति बात नहीं था। कोई भी जाके प्रतिमा के सामने सिर झुका लो, अगरबत्ती जला दो, बात पूरी हो गई। पर समस्या हो गया अपना वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का। क्योंकि सनातन धर्म का जो हानि हुआ, जो कमी हुई, वो जैन और बौद्ध के बाद ही हुआ। पहले तो वैदिक धर्म था ही। तो हिंदू धर्म वाले, जो वैदिक धर्म वाले थे, वो परेशान हो गए। ये सोचे कि अब क्या उपाय किया जाए जिससे हम हिंदू धर्म को बचा सके, वैदिक धर्म को बचा सके। तो इनका मन में एक चीज़ तुरंत विचार आया कि हमारा पास तो खुद कृष्ण है, राम है, शंकर है, देवी लोग है, तो हम लोग क्यों नहीं अपना देवियों को मंदिर बनाए, मूर्ति बनाए, राम का मंदिर बनाए, कृष्ण के मूर्ति बनाए, शंकर की मूर्ति बना के हम पूजा करें। और हुआ भी यही। उन लोगों का प्रतिमा नंगा धड़ंगा होता था, ऐसे सीधा साधा होता था। पर ये सनातन धर्म वाला, जो वैदिक धर्म वाला थे, इन्होंने बहुत श्रृंगार पूर्वक कृष्ण की मूर्ति बनाए, राम की मूर्ति बनाए, शंकर की मूर्ति बनाए, देवियों की मूर्ति बनाए और मूर्ति बना कर पूजा करने लगे। और यहाँ तक कि मंदिर भी बना दिए। तो इससे बड़ी फायदा क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म पलायन कर रहे थे बौद्ध में और जैन में, वो रुक गए। और यहाँ तक कि जो चले गए थे उनकी वापसी भी हो गई इसमें बहुतों को। उन्होंने देखा कि उन लोगों को तो मूर्ति में कोई जाने नहीं है, हमारा मूर्ति तो पूरा एकदम श्रृंगार पूर्व है, श्रृंगार रस वाले हैं, पूरा सजे धजे हैं, ज़्यादा देखने में आकर्षक लगते हैं। तो हमारा तो खुद राम है, कृष्ण है, शंकर है, देवी है, तो हम अपना पूजा करेंगे। तो ये पलायन रुक गया। लेकिन यहाँ समस्या एक और खड़ा हो गया कि ये आपस में एक तरह से झगड़ा हुआ, इन लोगों का झगड़ा जैसा हो गया। शिव मत वाला कहे हमारा शिव सब बड़ा महान है, विष्णु मत वाले कहे हमारा विष्णु सबसे महान है, देवी मत वाले कहने लगे कि देवी हमसे महान। और जो शिव पुराण लिखा है वो इसी आधार पर लिखा है कि शिव को सबसे बड़ा बता दिया, बाकी उन लोगों को नौका चक्र बना दिया, उसका भक्त बना दिया, छोटा बना दिया। विष्णु पुराण वाले में राम और कृष्ण को महान बता दिया, बाकी शंकर देवी को उसका छोटा बनाया। और देवी भागवत वाला भी ऐसे किया, देवी को सबसे बड़ा बना दिया, बाकी शंकर है, कृष्ण है, राम है, विष्णु का छोटा बना दिया। यहाँ तक कि देवी भागवत में लिख दिया कि देवी कहा था हम तो सबको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु का हमने सबको पैदा किया था, हम सबसे महान है। और यहाँ तक देवी भागवत में लिख दिया कि कृष्ण, राम और शंकर ने कहा कि हम तो मरण धर्मा है, हम जन्म लेते हैं मरते हैं, तो इसे देवी महान है। देवी भागवत में ऐसा देवी भागवत वाला लिखा। मतलब अब सीरियल भी देखोगे आप तो इसी टाइप का है। अगर शिव पुराण सीरियल देखोगे शिव जी का, तो शिव जी के सबसे बड़ा है, महान कुर्सी पर बैठे हैं, और जितना भी कृष्ण राम है, देवी लोग हैं, उनको सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि आप सबसे महान है, सभी दुनिया के बनाने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं। और विष्णु पुराण में उसी तरह से है कि विष्णु को सबसे महान बना दिया कि आप सबसे महान है। और दूसरे जो शंकर है, देवी लोग, उसको सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि आप महान है, आप ही सृष्टि का बनाने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं। और देवी भागवत के सीरियल में देवी को महान बना दिया, शंकर हो गया, कृष्ण हो गए, राम है, उनको सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मने ये अलग अलग मत चला, सही मत चला, विष्णु को मत चला, देवी का मत चला। ये अपने तरीके से अपने को महान बताया है ग्रंथों में। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो ऐसे देखने को मिलता है। तो इनमें अलग अलग मत बन गया, शैव मत, विष्णु मत और देवी मत। और ऐसे ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण। पुराण तो 18 है, लेकिन इनका संप्रदाय के आधार पर अलग अलग ग्रंथ की रचना की गई।
और इसी प्रकार से मंदिर भी बने, मूर्ति भी बना, अलग तरह से पूजा होने लगा। और एक तरह से ये आपस में एक तरह से मैंने बखेड़ा खड़ा हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि विष्णु मत वाला संग शिव को न मानते सबको है, लेकिन इनका अलग अलग मत बना हुआ है, सब मत, विष्णु मत और देवी मत। दूसरा चीज़, यहाँ तो तक ठीक था कि हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपना वैदिक परंपरा को बचाने के लिए इन लोगों ने मूर्ति पूजा का स्थापना किया। लेकिन यहाँ एक बिजनेस चालू हो गया। ये ब्राह्मणों को लगा कि ये तो ठीक है, वो तो अपना वैदिक मत को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए मूर्ति पूजा का स्थापना किया, लेकिन इसमें नया किया गया कि ये तो देखे करे, तो इसमें पूजा पाठ की संख्या बढ़ने लगी, चढ़ावा चढ़ने लगा, पैसा आने लगा, तो इन लोगों को एक तरह से बिजनेस हो गया, आज बिजनेस ही हो गया। तो इसमें एका पर एक मैंने प्रोपगंडा चालू हो गया। अनेक बहुत मंदिरों बनने लगे, उसमें सब अपना अपना ब्राह्मण लोगों के बिजनेस के तौर पर इसको देखने लगे। पूजा पाठ तो माने एक गौण रूप हो गया, पूजा पाठ हमके लिए आपके लिए हो गया, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए एक बिजनेस हो गया। अभी मैं किसी एक दूसरे के मैं वीडियो देख रहा था, उसमें प्रकाश जी के नाम के कोई वीडियो बनाए हैं। उन्होंने तो यहाँ आपका बद्रीनाथ का, ऋषिकेश का और सोमनाथ का एक रिकॉर्ड मतलब एक तालिका दिखा रहा था, लोग दिखा रहे थे वो। उसमें लिखा हुआ था कि अब संकल्प मंत्र पढ़ने के लिए और रुद्राक्ष जो अभिषेक होता है, माने अनेकों पूजा का उसमें सिस्टम बताया है। सब पूजा का अलग अलग मतलब उसमें पैसा लिखा हुआ है। किसी को 25,000, कहीं पर 50,000, कहीं 2 लाख तक दिखाया गया है। संकल्प मंत्र का पढ़ने के लिए 50,000 लगेगा, रुद्राभिषेक के लिए रुद्राभिषेक के लिए लाख रुपया लगेगा। ऐसा लोगों ने लिख के एक मतलब एक डाटा बना के लिखे हुए मंदिरों में। ये तो मूर्ति पूजा वैदिक रीति से गलत है। वो तो अनपढ़ लोग जैसे गांव के और शहरों में सब जगह पढ़े लिखे भी मतलब आज तक मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वैदिक रीति से इसका कोई सिस्टम नहीं है, तो अनपढ़ लोग क्या वेद मंत्रों को याद नहीं कर सकते हैं, तो सीधा मूर्ति के पास जाके चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन ये अन्याय तब है कि आप विशेष रूप से अगर मूर्ति पूजा आप करना चाहते हैं, जाके आप शिव को बड़े बड़े मंदिरों में, सोमनाथ हो गया, ऋषिकेश हो गया, बद्रीनाथ हो गया, तो वहाँ पास आपको 25,000 से लेके लाख रुपया तक देने पड़ सकते हैं। ऐसा सिस्टम बना के रखा है। ये तो अधिकतर लोग जाते हैं कि वहाँ मतलब दर्शन करते हैं, बात पूरी हो गई है। विशेष मूर्ति पूजा करना है, आपको रुद्राभिषेक करना है, संकल्प मंत्र करना है, तो आपको वहाँ से तो 50,000 रुपया लग सकते हैं। ऐसा सिस्टम लोगों ने बना लिया है। तो मूर्ति पूजा को विस्तार के लिए उन लोगों के अंदर में एक बिजनेस लगा। और प्राचीन काल में क्या हुआ है कि ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने एक प्रोपगंडा रचा। उसमें क्या क्या कहा लोगों को कि देखो मेरा रात में सपना आया है कि मैं शंकर जी के सपना आया है, तो किसी ने कहा कृष्ण जी के सपना आया है, किसी ने कहा कि देवी का सपना आया है कि मैं यहाँ पहाड़ में दबा हुआ हूँ, आप निकाल को यहाँ पे मूर्ति का स्थापना करो, हमको मंदिर बनाओ, तो मानो इस लोक में एरिया में बहुत बड़ा कल्याण होगा। और ऐसा क्या करते थे ब्राह्मणों लोग, ये मूर्ति पूजा फैलाने के लिए, अपना बिजनेस को फैलाने के लिए, वो पहाड़ में जाकर पत्थरों को नीचे मूर्तियों को दबा देते थे और गांव के 8-10 आदमियों को लेके जाते थे कि देखो हमको सपना आया, इस जगह पर मैं दबा हुआ हूँ, मेरे को निकाल के ले चलो और मंदिर बनाओ और पूजा करो। अब ऐसा ही करते थे वो, तो पहले से उसको मतलब एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया था। और पत्थरों के नीचे मूर्तियाँ दबा देते थे और गांव के 10 आदमी को ले आकर देखो मूर्ति है कि नहीं, मेरा सपना सच हुआ। तो ये गांव के भोले आदमी क्या करते थे कि वो ब्राह्मण को, तो बहुत दिव्य ब्राह्मण है, ये अच्छा है, उसको पूजा करने लगते थे और ब्राह्मण जो कहते थे उसको सुनते थे। गांव के आजू बाजू में चंदा होता था,
अपना जितना शक्ति अनुसार उसको पैसा देकर वहाँ मंदिर बनाया जाता था, और उस मंदिर का तो पूजा वही ब्राह्मण करते थे, उसका बिजनेस निकल गया। माने ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत ज़्यादा उदाहरण है। ये मंदिर को ज़्यादा फैलाने के लिए, पूजा पाठ को, मूर्ति पूजा के ज़्यादा फैलाने के लिए इस तरह से प्रोपगंडा रचा गया, और हमारा देश में माने एक मूर्ति पूजा का एक बाढ़ सा आ गया। कहीं कहीं पर तो ऐसा दिखा कि मूर्ति पूजा, मूर्ति जी शंकर जी या कृष्ण जी की या राम जी की या देवी का मूर्तियां रख देते थे गड्ढा बना के, और उसको नीचे चना भर देते थे, और बहुत दूर से नली उसमें ज्वाइंट करते थे, और नली में पानी डालते थे, और चना जैसे जैसे फूलता था वो मूर्ति वैसे धीरे धीरे ऊपर प्रकट हो जाता था। ऐसा भी देखा गया है। आप ग्रंथ पढ़ोगे कि मूर्ति पूजा के प्रचलन कैसे हुआ, कैसे विस्तार हुआ, ऐसा भी देखा गया है कि मूर्ति पूजा धीरे धीरे धरती के ऊपर निकल जाता था। जैसे जैसे चना फूलता था मूर्ति धीरे धीरे ऊपर निकल जाता था, और लोगों को ये दिखाते चले जाके ब्राह्मण लोग, देखो मूर्ति यहाँ धरती प्रकट फाड़ के ऊपर निकल गया, और उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया जाता था। और जिस ब्राह्मण के तहत दिखाया जाता था वो ब्राह्मण को वहाँ दिव्य ब्राह्मण बनाया जाता था। वो लोग ब्राह्मणों को पूजा करने लगे, मूर्तियों को पूजा करने, और वहाँ बिजनेस चालू हो गया। तो कहने का मतलब कि मूर्ति पूजा का जो प्रचलन हुआ वो जैन और बौद्धों से हुआ। और पहले तो था कि हमको मूर्ति पूजा के द्वारा हमारा हिंदुत्व का, वैदिक धर्म को बचाना था, हमारा राम कृष्ण देवियों को बचाना था, शंकर को बचाना था। पर यहाँ एक बिजनेस हो गया और मूर्ति पूजा के बाढ़ सा आ गया। अभी के ज़माना में क्या एक बिजनेस है मूर्ति पूजा। आपके लिए, हमको लिए लग रहा है कि हम राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए एक बिजनेस हो गया है आज देखो मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण के नाम पर व्यभिचार हो रहा है। वो कहते हैं कि कृष्ण के 16,000 रानियाँ था, गोपियों के साथ डांस करते थे, मतलब रास रचते थे। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को एक बदनाम सा कर दिया गया वहाँ तक। और वहाँ के पुजारी कृष्ण बन जाते हैं और कृष्ण के रूप में व्यभिचार करते हैं मथुरा वृंदावन में। अब देवी भागवत पुराण पढ़ोगे तो कृष्ण को एक व्यभिचारी बताया गया है, जबकि वैदिक रीत पर जो ग्रंथ है कृष्ण के बारे में, कृष्ण जन्म से मरण तक कोई व्यभिचार तक नहीं किया, यहाँ तक कि रासलीला भी नहीं दिखाया गया है। कृष्ण एक महान है, योगी बताया गया है कृष्ण को। मानो महाभारत जो वैदिक आधार पर रचा गया उसमें कृष्ण और भागवत पुराण जो है दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। कहने का मतलब ये, अगर हम ये वीडियो बनाओगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा ये। तो आज के ज़माने में जो मूर्ति पूजा का बिजनेस है, दूसरा कुछ नहीं है। वो जो वहाँ जो कहा ना कि जब इस तरह से वो प्रोपगंडा रचा तो मंदिरों को बनाने का एक बाढ़ सा आ गया। जगह जगह पर मंदिर बनने लगे, पूजा होने लगे, ब्राह्मणों के लिए बिजनेस हो गया। भोले आदमी तो बस सीधा साधा होते हैं, वो आप सीधा साधा जाकर मंदिरों में पूजा करते हैं जाके, बस यही है आपका कि हम राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं। ये आराधना कर रहा है लोगों आज के ज़माने में। पर ब्राह्मणों के लिए एक बिजनेस है। रियल में आज के ज़माना में मूर्ति पूजा का बिजनेस बन गया है। दूसरा, रियल में वो लोग पूजा करते नहीं है, वो बिजनेस के तौर पर इसको मंदिरों को फैला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और हमारे लिए, भोले भाले के लिए, अनपढ़ों के लिए तो एक पूजा पाठ बन ही गया है। तो कहने का मतलब कि मूर्ति पूजा प्राचीन काल में नहीं था, ये आज से 2500 वर्ष जब जैन और बौद्ध का उदय हुआ तब से चालू हुआ है। प्राचीन काल में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्राचीन काल में वेदों के आधार पर लोग गायत्री मंत्र का जाप करते थे, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे, ओम का जाप करते थे। आप देखो कि ऋषि मुनि हमेशा जंगलों में रहते थे, कभी कहीं कोई मूर्ति पूजा नहीं करने जाते थे। वो हमेशा निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। इसके मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता।
मैं दिखाना चाहता था कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई और आज उसका क्या हालात है। इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो को पूरा देखें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।